चलिए पढ़ते हैं 5 का 1 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है आपको। एलएचएस लेकर आरएचएस यानी बायां पक्ष को लेकर के दायां पक्ष लाइए, चाहे दायां पक्ष को लेकर बायां पक्ष को लाइए। आपको इसको साबित करना रहता है किसी भी तरह। यहाँ पे देखिए, आपको जिस चीज को साबित करना रहता है वहां पे आपको खूब ध्यान से उस पर नजरें बनाए रखना है। यानी हम एलएचएस लेते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। एलएचएस लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर यह जो दिया गया है, क्या दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए किसी भी सूत्र पर नहीं है तो इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। यानी कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1 बट्टा साइन थीटा, साइन थीटा फिर माइनस है तो माइनस, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस सभी का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए खूब ध्यान से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप इसका बट्टा का जोड़ बना लीजिए खूब ध्यान से। यहाँ पे साइन साइन का एलसीएम क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा। जब नीचे वाला दोनों सेम है तो ऊपर वाले को वैसा ही उतार देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। यानी स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। चलिए दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा ये साइन का साइन स्क्वायर थीटा। यानी स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप इसको बदल लीजिए खूब ध्यान से। आई इसका होल स्क्वायर है, इसको एक बार वैसा ही रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर वैसा ही रहने देते हैं। और फिर साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये आप एक का भी स्क्वायर करेंगे तो एक एकम क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। खूब ध्यान देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे ऊपर वाले को ऐसा ही लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बटा यहाँ पे इस पर चाहिए तो आप स्क्वायर भी लिख दीजिएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। एक का स्क्वायर एक एकम एक, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी यही चीज को एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखेंगे। यानी 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा। यही या ऊपर वाले को जब स्क्वायर है तो यही चीज को दो बार लिख देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। बाटा के नीचे जो दिया है दो बार 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यह कट जाएगा। आपको लाना क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपको साबित करना है। देखिए तो सेम टू सेम यही साबित करना है, लिखिएगा प्रूव्ड, यही तो साबित करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चलिए 2 नंबर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू 2 से के प्रूव करना है आपको। एलएचएस से चलिए हम लेते हैं एलएचएस से। यहाँ पे कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए फिर जोड़ 1 प्लस साइन ए बटा कॉस। देखिए किसी भी सूत्र पे नहीं है लेकिन साइन और कॉस में बदल दिया गया है तो इसका बाटा का जोड़ बनाइए खूब ध्यान से। यहाँ बाटा का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए
और कॉस ए है, कॉस ए ही हो जाएगा। जब इससे भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, फिर जोड़ है तो जोड़ लिख लीजिए। फिर कॉस से जब कॉस में भाग दीजिएगा तो कॉस आउट कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए में हम 1 प्लस साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। खूब ध्यान से देखिए, इतना हो गया। और फिर आगे देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए वैसा ही रहने दीजिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अब प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लीजिए, यानी ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह पे लिखिए यह एक, बी के जगह पे लिख देंगे साइन ए। फिर बाटा के नीचे देखिए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए खूब बढ़िया सजा लेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, फिर एक जगह कर लेते हैं जोड़ साइन स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा एक, फिर जोड़ है तो जोड़, दो में साइन ए से गुना करेंगे तो दो साइन ए, अब बटा के नीचे जो दिया गया हमारा वैसा ही लिखते चल रहे हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। खूब ध्यान देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी एक प्लस एक जोड़ दो साइन ए है तो दो, साइन ए है तो साइन ए को वैसा ही ले लीजिए, अब बटा यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए दिया गया है। खूब ध्यान से देखिए, अब देखिए एक एक क्या हो गया हमारा, दो हो गया, यानी 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को वैसा ही लिखते आ रहे हैं यहाँ। तो ये दोनों में देखिए दो कॉमन होगा, ये दोनों में दो कॉमन कर लीजिए तो दो कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब बाटा के नीचे देखिए जो हम वैसा ही लिखते आ रहे हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ देखिए साइन ए से साइन ए हमारा कट गया, यानी हमारा बच गया 2 गुना 1 बटा कॉस ए, यानी 1 बटा कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है, यानी 2 है तो 2, यानी सेक ए। यही तो हमको प्रूव करना है, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आपको सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले आपको जब कोई सरसंख्याएं पे नहीं होती है तो इसको साइन और कॉस में बदलने के लिए आपको बताए हैं। चलिए सबसे पहले टेन थीटा बराबर आपको मालूम होगा। चलिए LHS से लेकर के हमको RH प्रूफ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप RHS भी लेकर LHS को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए सबसे पहले ज्यादा LHS लेने के लिए, क्योंकि LHS से जब लिया जाता है तो अगला थोड़ा आसान होता है। खूब ध्यान देखिएगा, आप लिख सकते हैं बाया पक्ष से, चाहे लिखेंगे LHS से, यानी देखिएगा सबसे पहले या टेन थीटा है तो टेन थीटा को एक बार लिख देते हैं ऐसा ही, टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। खूब ध्यान देखिएगा, अब टेन थीटा को हमको साइन और कॉस में बदलना था। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो लिख दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर देखिए 1 है तो 1, फिर कॉस थीटा को बदल दीजिए तो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस
कॉट थीटा को आप बदलिएगा तो फिर हो जाएगा वही कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर देखिए 1 है तो 1 माइनस टेन थीटा को बदलिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए सबसे पहले ऊपर वाला का अभी कोई काम नहीं करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है। आप इसका बट्टा का जोड़ बनाएंगे चाहे घटाव बनाएंगे, चलिए घटाव है तो घटाव बनाते हैं। चलिए ऊपर वाले को साइन उतार देते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर पूरा पर बाटा दे दीजिए, इसका एलसीएम निकालिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो साइन और एक का एलसीएम निकालेंगे तो साइन थीटा। साइन थीटा एक में जब भाग दीजिएगा साइन थीटा से तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा में आप एक से गुना कीजिएगा तो साइन थीटा। फिर माइनस है तो माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा में जब भाग दीजिएगा तो साइन साइन कट जाएगा तो केवल बच जाएगा कॉस थीटा। फिर प्लस है तो प्लस, सेम टू सेम यहां भी वही काम करेंगे, इसको उतार लेते हैं वैसा ही, कॉस थीटा बटा साइन थीटा को वैसा ही उतार लिए। फिर बटा देंगे इस कॉस का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, इसका एलसीएम निकालेंगे यानी कॉस थीटा। एक से अब भाग दीजिएगा कॉस थीटा में तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से एक में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। फिर माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो कॉस थीटा कट जाएगा, एक बचेगा, साइन थीटा में एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए ये 4 स्टेप में हो रहा है, जब 4 स्टेप में होता है तो जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है। खूब ध्यान से देखिएगा, अब नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, यानी साइन थीटा और साइन थीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये नीचे वाला दोनों को गुना कीजिए, सबसे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू जो ये कॉस थीटा बचा है ये कॉस थीटा लिख देते हैं, फिर प्लस, फिर वैसा ही करेंगे, कॉस में जब कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटा ये यहाँ पे जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको यह अब बच गया साइन थीटा तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम इसमें माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस जब रखिएगा तो कॉस के पास माइनस चला जाएगा और साइन के पास क्या चला जाएगा प्लस चला जाएगा। चलिए एक स्टेप देखते हैं, यहाँ खूब ध्यान देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को साइन उतार देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अब बटा साइन, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं करना है वैसा ही उतार देते हैं कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पे माइनस रखिए, माइनस जब रखेंगे तो कॉस स्क्वायर और साइन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू फिर हो जाएगा साइन थीटा। चलिए अब नीचे वाले बाटा का घाटा हो गया, आपको देखिए नीचे वाला बाटा घाटा हो गया तो नीचे वाला का आप एलसीएम निकालिएगा तो दोनों में सेम है, तो दोनों सेम के लिए आप सेम वैसा ही लिख दीजिएगा। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पूरा का पहले आगे लिखते हैं, नीचे देखिए अभी ऊपर वाला नहीं लिख रहे हैं, सॉरी। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए नीचे वाला ये सेम सेम है तो पहले सेम को उतार दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो बच गया है यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में से निकाल लिए हैं तो बचा है कॉस थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए जब आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पे इस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से जब भाग दीजिएगा तो ये सारा कट जाएगा, बच जाएगा क्या है केवल साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा में जब गुना कीजिएगा तो साइन के पावर में 3 यहाँ पे थीटा, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर पुनः इसी में देखिएगा जब आप यहाँ पे इसमें भाग देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ये कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा क्या कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से आप इस कॉस स्क्वायर थीटा में जब गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस के पावर में 3 थीटा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू पर हो गया, खूब ध्यान दीजिए, तो ए क्यू यहाँ पे सूत्र लिखते हैं ए क्यू
ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हो गया इतना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ है ए है बी, तो यानी ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दीजिए। फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा लिख देते हैं। फिर बाटा दे दीजिए, यहाँ नीचे वाले को ऐसा ही उतार देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये सेम सेम है, काट दीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये हो गया हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा। चलिए ये हो गया। तो 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए देखिए ये इस पर प्लस है तो इसके नीचे भी एक बार अलग कर दीजिए, फिर इसके नीचे भी एक बार अलग कर दीजिए, ये तो कट जाएगा। यानी 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा कटा हमारा एक होगा, 1 बटा कॉस थीटा इंटू है तो इंटू 1 बटा साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा। देखिए यहाँ हो जाएगा यानी 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा प्रूव्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें ये भी बात बोल रहा है कि आपको LHS और RHS दोनों को लेकर के आपको प्रूफ करना है। यानी कहने का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों लीजिए और प्रूफ कीजिए। देखिए ये भी कोई सर्व संकाय नहीं है, आपको बोल रहे हैं हर एक क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल कर जब बनाएगा आपको सारा एक टाइप का जब नजर आएगा तो खुद आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जब यहाँ पे दिया है एक प्लस यहाँ सेक थीटा सेक है तो यानी 1 बटा कॉस ए हो जाएगा हमारा, फिर बटा सेक है तो 1 बटा कॉस ए। खूब ध्यान देखिए। फिर इधर आइए, यहाँ साइन स्क्वायर ए को हम वैसा ही उतार देते हैं। चलिए एक बार कॉस ए, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है। अब बटा का इसका जोड़ बना लीजिए, एक और कॉस का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा हमारा कॉस ए। एक में जब भाग दीजिए तो कॉस ए में एक से गुना कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस से जब कॉस में भाग दीजिए तो कट गया, एक में एक से गुना कीजिएगा एक, फिर पूरा पर बाटा 1 बटा कॉस ए लिख दीजिए। फिर यहां देखिए साइन, चूंकि आप जानते हैं खूब ध्यान से देखिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देखिए साइन स्क्वायर बराबर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए सबसे पहले ये हो गया, तो जहां साइन स्क्वायर ए रहेगा वहां पे हम इतना वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ खूब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इधर का रहने देते हैं। यहाँ जब कॉस 4 स्टेप में आता है, कॉस से कॉस काट लीजिए, यानी हमारा बच गया कॉस ए प्लस 1 बटा नीचे 1। खूब ध्यान से देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, मान लीजिए एक पर आप स्क्वायर लिखते हैं, एक पर जब आप स्क्वायर लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है, एक एक कम एक ही हो जाएगा। इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इतना ध्यान रखिएगा,
यानी कहने का मतलब इसको एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस ए, फिर बटा एक बार प्लस में और फिर लिखिए एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस ए, हो गया। अब पूरा को बटा ये जो दिया गया है 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, यानी यहां जो बच गया कॉस ए प्लस 1, अब बाटा के नीचे एक है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी कॉस ए प्लस 1, अब बाटा के नीचे क्या हो गया एक, दोनों तरफ बराबर हो गया। लिखिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी आपने साबित कर दिया कि दोनों तरफ का एक बराबर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए साइन ए माइनस 1 को कॉसेक ए प्लस कॉट ए में बदलना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कोई भी सर्व संख्या नजर नहीं आ रहा है तो आप इसमें कॉस चाहे साइन से भाग चाहे गुना कर सकते हैं। चलिए दोनों हम साइन LHS लेते हैं और साइन से भाग करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जो दिया गया है, सबसे पहले इसमें साइन से गुणा या भाग देने पर, जब इसमें ध्यान दीजिए जो दिया गया है कॉस है तो पहले हम लिख देते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, फिर यहाँ लिख दे, इसमें भाग देना है क्या चीज से, साइन ए से, इसमें भाग देना है साइन ए से, इसमें भी भाग देना है साइन ए से, फिर पूरा पर बाटा लिख दीजिए। फिर जो दिया है पहले उतार देते हैं कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसमें भी भाग देना है साइन ए से बटा साइन ए से, इसमें भी साइन ए। अब ध्यान दीजिए खूब ध्यान से, यहाँ cos ए बटा साइन यानी cos थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो आप लिख सकते हैं cot ए, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा यानी एक, अब प्लस 1 बटा साइन ए हो जाता है हमारा cosec ए, फिर बटा यहाँ पे फिर हो गया cot ए, cos ए बटा साइन ए यानी cot ए, फिर साइन साइन कट जाएगा प्लस एक हो गया, अब फिर -1 बटा साइन ए बराबर हो जाता है cosec ए। देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए सबसे पहले ए इसको सजा दीजिए, यानी जो दिया गया है cot ए प्लस cosec ए अब -1 अब बटा cot ए प्लस एक अब माइनस cosec ए, यानी कहने का मतलब है, देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, खूब ध्यान देखिए, चूंकि 1 है तो आप यहाँ पे cosec स्क्वायर को ऐसा ही लिख देते हैं cosec स्क्वायर ए, यहाँ cot जोड़ में तो इधर आया तो क्या हो जाएगा घटाव में cot स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। यानी आप एक के जगह पर इतना भी लिख सकते हैं, यानी एक के जगह पे आप इतना लिख सकते हैं। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे cot ए प्लस cosec ए वैसा ही है, फिर माइनस एक के जगह पे आप लिख सकते हैं cosec का स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर पूरा पर देखिए जो उसको लेकर आ रहा है उसी समय से cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए को ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिख लीजिए। cot ए प्लस cosec ए, अब यहाँ देखिए एक स्क्वायर में है ए स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस रहने देते हैं, हमारा ए स्क्वायर, तो एक बार cosec को प्लस में लिख देते हैं cosec ए
प्लस कॉट ए, फिर इसी को कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए, और नीचे वाले को हम वैसा ही उतार देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, हो गया। अब देखिए ये दोनों में कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, इसमें भी है, तो आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब कॉमन कीजिएगा तो हमारा हो गया क्या, इसमें से निकल गया तो ये तो खत्म, एक हो गया हमारा, एक फिर माइनस, यहाँ से जब कॉमन कीजिएगा इसमें से तो निकल गया बाहर, तो एक हो गया, माइनस इसमें से जब एक कॉमन हो गया तो बच गया हमारा कॉसेक माइनस कॉट ए, ठीक है। अब बाटा के नीचे फिर नीचे वाला जो दिया गया है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिख दीजिए, खूब ध्यान से देखिए। चलिए अब देखिए हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में है, काट दीजिए सबसे पहले। तो एक हमारा जो है, एक हमारा जब माइनस गुना करेंगे सारा कट जाएगा, तो ए सारा कट गया पूरा, फाइनली हमारा बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही तो हमको प्रूव करना है, खूब ध्यान देखिए, यही प्रूव करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, खूब ध्यान देखिए। यहाँ पे दिया गया है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, फिर बराबर सेक ए प्लस 10 ए साबित करना है। देखिए इसमें रूट में दिया है, वो भी VBI क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ रूट में है तो इसको हर का पहले अगर परिमेयकरण करते हैं। चलिए जो दिया है लिख देते हैं, LHS से शुरू करते हैं। यहाँ पे √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, खूब ध्यान देखिए। यहाँ पे हर की परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है वैसा ही उतार देते हैं, 1 प्लस साइन ए, फिर नीचे 1 माइनस साइन ए। हर का जब परिमेयकरण किया जाता है तो सेम यही चीज से ऊपर और नीचे गुना किया जाता है, बस चिन्ह चेंज कर देंगे, और माइनस में रहेगा तो प्लस लिखिएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस साइन ए, फिर 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से, ए भी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यानी ए भी ए और ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे खूब ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुना है तो यहाँ रूट अंडर हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए, यानी ऊपर वाले को वैसा ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो आप इतना के जवाब पे इतना लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए। जब स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए, अब बाटा के नीचे क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए। और ध्यान दीजिए ये बाटा एक पे भी नीचे कॉस है, साइन के नीचे भी कॉस है, यानी 1 बाटा कॉस ए, यहाँ पे जोड़ साइन ए बाटा
कॉस ए लिख सकते हैं। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ एक है तो एक बटा कॉस ए, फिर जोड़ है तो जोड़, और साइन बटा कॉस ए है तो कॉस ए। अब देखिए एक बटा कॉस ए, यहाँ देखिए एक बटा कॉस ए नजर आ गया आपको, एक बटा कॉस ए हो जाएगा आपका सेक ए, सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए। बस यही तो आपको साबित करना था, प्रूव्ड। खूब ध्यान से देखिए, आप इसका हर का प्रमेयकरण कर दीजिए, आपको खुद से खुद आपको आगे की रास्ता समझ में आएगा। बस जिसको प्रूव करना रहता है बस उसी पर ध्यान रखना है कि क्या चीज हमको साबित करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा आपको साबित करना है। खूब ध्यान से देखिए, ये दोनों में साइन कॉमन है, एलएचएस चलते हैं, दोनों में साइन है, दोनों में कॉस है, यानी साइन को ऊपर कॉमन कर लीजिए और कॉस को नीचे कॉमन कर लीजिए। चलिए लिखते हैं एल एच एस से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है। खूब ध्यान से देखिए, अब एलएचएस से शुरू किया हम, ये दोनों में साइन है तो हम साइन को कॉमन करते हैं। जब साइन थीटा कॉमन करेंगे तो हमारा साइन थीटा था, साइन निकल गया, 1 माइनस यहाँ पे देखिए साइन क्यू था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 को साइन था, एक निकल गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर सेम टू सेम इसमें कॉस थीटा कॉमन करते हैं तो हो जाएगा यहाँ 2 कॉस है तो कॉस 3 गो है तो यहाँ पे 2 गो थीटा और फिर माइनस 1। आप नीचे वाला को बदल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका जो होता है, लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है उसको लिख दीजिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। खूब ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो साइन है, साइन थीटा को ऐसा ही लिख देते हैं इंटू 1 माइनस 2 है तो 2, और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इसको याद रखना होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए और नीचे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो वैसा ही लिख देते हैं। देखिए साइन बट्टा कॉस आपको खुद नजर आ गया टेन थीटा, यानी साबित करने वाला चीज आपको सामने आ गया। अब इसमें सॉल्व करना है। देखिए 3 में से 2 में से एक जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1 हो गया, अब माइनस 2 में से एक जाएगा 1 और फिर माइनस कॉस, सॉरी गलती हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 है तो 1, इसमें 2 में से गुना कीजिएगा तो माइनस 2 और फिर माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा के नीचे जो दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए माइनस 1। 2 में से एक आपको घटा लीजिए, टेन थीटा को ऐसा ही लिख देते हैं पहले। 2 में से एक घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी जो प्लस में पहले वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए, 2 में से एक जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। अब बटा के नीचे फिर वहीं लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे सेम है, काट लीजिए, जो साबित करना था देखिए टेन थीटा, यही ना साबित करना है, आ गया प्रूव्ड, साबित। खूब ध्यान से देखिए, कोई भारी नहीं है ये। यहाँ पे साइन कॉमन कर लिए हम, देखिए तो यहाँ पे साइन था तो साइन निकल गया तो 1 बच गया, माइनस 2 साइन 3 गो था तो अब 2 गो बच गया। सेम नीचे वैसा ही करना था, कॉस निकाल लिए, यहाँ साइन बटा कॉस यानी टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर के जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। ये जो 2 है तो दोनों में गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना किए हैं तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 में कॉस स्क्वायर से गुना किया था 2 कॉस स्क्वायर, 2 में से 1 घटाइएगा तो हमारा 1 हो गया, और फिर 2 कॉस स्क्वायर को यानी काट देंगे, हमारा जो टेन थीटा साबित करना है वो साबित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर दिया है, प्लस कॉस ए प्लस सेक इसका होल स्क्वायर साबित करना है आपको। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
चलिए यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है तो आप बायां पक्ष से शुरू कीजिए, इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए हम बायां पक्ष से शुरू करते हैं। एल एक्स यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, पहले बायां पक्ष को हम लिख देते हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिखते हैं तो ए स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन के जगह पर साइन ए और कॉस ए लिख सकते हैं। खूब ध्यान से देखिए, प्लस यहाँ देखिए ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे कॉस ए बी के जगह पे सेक ए। अब खूब ध्यान दीजिए, अब इतना याद रखने पहले थोड़ा कुछ बात जान लीजिए। सबसे पहले नोट से याद रखिए, यहाँ पे आप पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले कॉस ए यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, कॉस ए और सेक ए बराबर क्या होता है, एक होता है। खूब ध्यान से देखिए, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। टेन इंटू कॉट बराबर भी 1 होता है। यानी साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। एक और आपका सूत्र होता है यहाँ पे, टेन ए इंटू कॉट ए बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। खूब ध्यान से देखिए, इतना बात याद रखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया है कॉस ए और सेक ए। कॉस ए और सेक ए के जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, या साइन ए और कॉस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन, यहाँ देखिए पहले एक स्टेप हुआ साइन लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए। इस तरह एक ही बार सजा ले, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को कहिएगा तो एक जगह लिख सकते हैं। यहाँ पे जोड़ कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और फिर जोड़ कॉसेक स्क्वायर ए जोड़ सेक स्क्वायर ए, जोड़ है 2 है तो 2 गुना साइन और 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर जोड़ 2 है तो 2 गुना कॉस ए और सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर 1 बराबर होता है हमारा 1। जोड़ यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर को ऐसा ही लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ देखिए 2 और 2 4 हो गया हमारा, 4 ए कितना हो जाएगा, 5 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर ए यानी कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। आपको कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉसेक के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ पे साबित जो करना है साबित पे ध्यान दीजिए ना, कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस सेक के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। खूब ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब यहाँ पे 5 1 6 1 7, खूब ध्यान दीजिए, 7 हो गया। जोड़ यहाँ पे जो 10 पहले लिखा है कॉस, सजा दीजिए, पहले 10 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉट को भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो आपको साबित करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए प्रूव करना है
1/10 प्लस कॉट ए, यानी कहने का मतलब है इसमें दिया हुआ है दोनों को लेकर बनाना है, आपको एलएचएस को लेकर ही नहीं बनाना है, दोनों को लेकर बनाना है, आरएचएस को और एलएचएस को, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को लेकर बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉसेक में दिया इसको साइन कॉस में बदल लीजिए, या सेक को भी साइन कॉस में, टेन को भी, कॉट को भी साइन और कॉस में बदल लीजिए, खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले कॉसेक ए को बदलेंगे तो हो जाएगा 1/साइन ए, ठीक है। फिर माइनस साइन ए है तो साइन ए को ऐसा ही रहने देते हैं। फिर सेक को बदलेंगे तो 1/कॉस ए हो जाएगा, फिर माइनस कॉस को ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ 10 को बदलिएगा तो साइन ए बटा होता है आपका कॉस ए, फिर जोड़ कॉट का होता है सीधा इसका उल्टा, यानी कॉस ए बटा साइन ए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो इसका बाटा का घटा बना लीजिए खूब ध्यान से। यहाँ पे देखिए एक और साइन का एलसीएम निकालिएगा तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए में अब साइन से भाग दीजिएगा तो एक, एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक हो जाएगा। यहाँ देखिए एक हो जाएगा, फिर माइनस, अब हो गया हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक से जब भाग दीजिएगा तो साइन ए में साइन ए से जब गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा। चलिए इसमें फिर वैसा ही, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, कॉस और एक कैल्शियम निकालेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए में भाग दीजिएगा कॉस ए तो एक हो जाएगा, यानी एक में जब एक से गुना कीजिएगा तो एक घटाव एक में जब भाग दीजिएगा कॉस में तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए में एक से जब गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए फिर वैसा ही यहाँ पे इसका बाटा का जोड़ बना लीजिए, कॉस और साइन का एलसीएम निकालिएगा तो साइन ए और क्या हो जाएगा, कॉस ए। जब कॉस से भाग दीजिए तो कॉस कट जाएगा यानी साइन बच जाएगा, साइन में साइन से जब गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए, फिर जोड़ साइन में जब भाग दीजिएगा तो साइन कट जाएगा, बचेगा कौन, कॉस। जब कॉस से कॉस में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। चलिए यहां देखते हैं खूब ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटा, यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए को साइन रहने देते हैं, फिर गुना, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, बाटा के नीचे कॉस ए है तो कॉस ए को रहने देते हैं। यहाँ पे एक है तो एक, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए है तो रहने दीजिए वैसा ही। यहाँ देखिए साइन एक है, यहाँ दो है, काट लीजिएगा तो एक बच जाएगा, यहाँ दो कॉस है, यहाँ एक काट लीजिएगा तो एक बच जाता है। चलिए काट देते हैं यहाँ पे, यानी बच गया हमारा, यहाँ दो साइन है तो एक साइन से कट जाएगा, तो एक साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, फिर बराबर ये तीन ऐसे भाई नीचे चल जाएगा तो ऊपर, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी लिखिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। खूब प्रेम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक को साइन में बदल दीजिए, सेक को कॉस में बदल दिए, टेन को साइन और कॉस में बदल दीजिए। अब इसका बाटा का घटाव जोड़ जो भी करना है आप कर लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 ए माइनस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर साबित करना है 10 स्क्वायर, यानी इतना लीजिए इतना साबित कीजिए, चाहे इतना लीजिए इतना साबित कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में साबित करके दिखा दिया गया है। यहाँ पे चलिए साबित करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं LHS यानी 1 माइनस 10 ए बटा 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए आपको कॉट 10 को बदलिए चाहे कॉट को बदलिए, कोई एक को आपको कन्वर्ट करना है। चलिए हम ऊपर वाले को ऐसा ही रख देते हैं 1 माइनस 10 ए फिर बटा 1 माइनस कॉट को बदलेंगे तो 1 बटा 10 ए हो जाएगा। अब पूरा पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस 10 ए को ऐसा ही उतार देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, यानी बाटा का जब घटाव बनाइएगा तो 10 का एलसीएम निकालिएगा तो हमारा 10 हो जाएगा। एक में जब भाग दीजिएगा 10 में तो 10,
10 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 10a, चलिए फिर माइनस है तो माइनस, 10 में जब ये से भाग 10 में कट गया, केवल क्या बचा है 1 हो गया। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। ये जब 3 स्टेप में है तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी 10 हो गया 10a इंटू 1 माइनस 10a, फिर बाटा के नीचे जो दिया गया है 10a माइनस 1। अब एक माइनस से हटाने के लिए माइनस से क्या कीजिएगा, जब गुना कीजिएगा तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 10a इंटू 1 माइनस 10a को ऐसा ही रहने देते हैं। अब बाटा के नीचे माइनस से जब गुना कीजिएगा माइनस से तो 10 तो 1 माइनस 10a हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस जब रहेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 के आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस है तो माइनस, ये देखिए कट गया, यानी इस पर पहले होल स्क्वायर लिख दीजिए, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर आपको लिखते आना है। ये कट गया तो माइनस 10 बचा, जो बचा माइनस 10 इसका होल स्क्वायर, यानी 10 माइनस है तो माइनस माइनस 2 बार लिखिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर हो गया। नहीं तो साबित करना है आपको। चलिए अगला सवाल अब कहाँ है, खत्म हो गया। चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।